गिरिडीह बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में बुधवार को आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा जिला कमेटी की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी उपस्थित रहे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर देश में आपातकाल थोप दिया था। आज वही कांग्रेस संविधान की रक्षा की बात करती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, एक कहावत है, चोर मचाए शोर। कांग्रेस ने इसी तरह संविधान की धज्जियां उड़ाए और आज उसे लेकर नारेबाजी करती है। सेमिनार की शुरुआत जनसंघ काल के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित कर की गई जो आपातकाल के दौरान जेल में बंद थे। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, जयप्रकाश वर्मा, सुकर रविदास, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, नुनुलाल मरांडी, विनय सिंह, संदीप डेंगेज, प्रकाश सेठ, चुन्नूकांत, हरविंदर सिंह बग्गा, SSVM के प्रधानाचार्य आनंद कमल, कामेश्वर पासवान, विनय शर्मा, सुनीत कुमार, मनोज शंघाई, संजीत सिंह पप्पू, नवीन सिन्हा, संतोष गुप्ता, रंजन सिन्हा, रंजीत राय, सुभाष सिन्हा, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उषा देवी, शालिनी वैश्यकेयार, संगीता सेठ, गुड़िया देवी, पिंकी वर्मा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष तमाम कार्यकर्ता बहनों और भाइयों को इसके साथ लो, क्योंकि आज वास्तव में झारखंड धाम के गृह मंत्री हैं आदरणीय चंद्रमोहन प्रसाद जी का अंग वस्त्र और पुष्प हम लोग याद करते हैं कि आपात का, लेकिन इस बार मैंने प्रदेश की ओर से कहा था कि भाई हम लोग भाषण कम दें, बल्कि उन लोगों का संस्मरण को सुने जिन लोगों ने जेल की यात्रा किया। और वास्तव में आज हमारे मंच पर जिन लोगों ने जेल में 17 महीना 19 महीना जो दिशा में रहे, 6 महीना 7 महीना, ऐसे जितने भी लंबे समय कह सकते हैं दोस्तों, ये मदरसे के काल में जो जेल में रहे, तो वास्तव में उन सब लोगों का हम सब ने संस्मरण को सुना है। तो इसी से आप समझ सकते हो, यहाँ शायद महतो जी का नाम देवांशु का गया था, आप समझ सकते हो क्या कठिनाई थी उस समय और किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई। आज इसलिए भी जरूरी है हमें इसको याद करने की, क्योंकि विषय वस्तु सबने बताया है। आप देखते होंगे कि कांग्रेस पार्टी के लीडर या उनके नेता आप संविधान को ढेर में लेकर के, और पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर के अभी तक आप देखेंगे जहां कहीं भी उसके नाम से भी लोग रैली करते हैं और संविधान बचाने की वो लोग बड़ी चिल्लाते हैं। और यहाँ तक दुष्प्रचार करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो ये संविधान को समाप्त कर देगी। आप सोचिए किस प्रकार से इसको गांव घरों में लोग कहते हैं, जो चोर बचावे शोर तो वही लेकिन वास्तव में इस संविधान की जब किसी ने उड़ाई तो कांग्रेस पार्टी, अभी आपको बता रहे थे 25 जून जब 1975 में श्रीमती गांधी की जब सदस्यता समाप्त हो गई लोकसभा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाप्त, तो नहीं आप तो दोनों ओर से उस समय जब वोट के दर में आज आप देखते होंगे कांग्रेस पार्टी के नेता घूम घूम करके करते कि भारतीय जनता पार्टी वोट को भी समाप्त कर रही है, यानी उनकी स्वतंत्रता को भी समाप्त कर रही है।
लेकिन वास्तव में संविधान को भी समाप्त किया था, कोर्ट की स्वतंत्रता को भी उन्होंने समाप्त किया। जब श्रीमती गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में जब फैसला सुना दिया, तो श्रीमती गांधी ने क्या किया कि आधी रात, जिसे हम काली रात के रूप में याद करते, इमरजेंसी लगा दिया, आपातकाल। यानी कोर्ट की आदेश को भी इन्होंने शिरोधार्य नहीं किया। जो लोग आज घूम घूम करके कहते हैं कि अदालत की स्वतंत्रता की बातें करते, लेकिन अदालत की स्वतंत्रता को तो 25 जून 1975 को आधी रात को ही कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती गांधी ने उसको समाप्त कर दी और उसके बाद इमरजेंसी लगाई और संविधान में जो भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उस सबको समाप्त कर। अब जरा सोचिए कि स्थिति अभी आप सब सुन रहे थे कि इस प्रकार से लोगों को यातनाएं दी गई। अब उस समय जेल में लोगों को ठूस दिया गया, जितने भी नेता थे उस समय के जो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि आज बहुत सारे लोग, यानी जो भारतीय जनता पार्टी आज की सरकार के पक्ष में अगर कोई मीडिया में लोग लिखते हैं तो उनको बड़ी गर्व के साथ दूसरे लोग आलोचना करते, उसको बहुत ही मीडिया या पता नहीं क्या क्या से नाम उनको लोग संबोधित करते हैं। लेकिन आप याद करिए उस समय की क्या स्थिति, आप नहीं सकता था, कोई लिख नहीं सकता था। यानी सब प्रकार की स्वतंत्रता को उस समय कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। और इसीलिए आज जरूरत है बड़ी है कि भाई हमें याद करना चाहिए। जैसे हम सब प्रत्येक विजयदशमी को रावण की हम लोग क्या करते हैं, पुतला को फूंकते, तो आप समझो कि वो काली रात थी, लोकतंत्र की हत्या की गई थी। और आज वही कांग्रेस पार्टी घूम घूम करके उसके बारे में जो प्रचार करते हैं बीजेपी के बारे में, बल्कि संविधान की इतना ही नहीं, और इस देश के अंदर में जो चुनी हुई सरकारें होती थी, अगर उस समय उनको श्रीमती गांधी को या कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं होता था तो उसको वो बर्खास्त कर देते। आज आप देखें पिछले 10 वर्षों से, पिछले 11 वर्षों से इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार, लेकिन आपने देखा कि इन वर्षों में कहां सरकार ने ना संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ किया और न ही किसी राज्य चुनी हुई जनता की सरकार को कहीं कोई बर्खास्त नहीं किया। लेकिन आप वो समय याद करिए कि इस प्रकार की हालत को उन्होंने पैदा किया, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करना। और संविधान में जितने भी संशोधन उसके जमाने में अपने हित में उन्होंने संशोधन किया, अपने वोट बैंक के लिए संशोधन किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, संविधान में कब संशोधन हुआ, क्या संशोधन हुआ आप देखें तो हमने वही संशोधन किया जो इस देश के लिए जरूरी था। यानी 370 धारा को समाप्त करना था तो उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ। महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा में रिजर्वेशन देना था, उसके लिए संविधान में संशोधन हुआ। यानी संविधान में भी संशोधन जो हुआ उसके लिए, और कानून उसके लिए बना जो हम इस देश के लिए, क्या 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा था उसको समाप्त करने के लिए भी संविधान में जो प्रावधान किया गया, तो ये लोगों के लिए नहीं, देशवासियों के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई हमें इस बात पर ध्यान में रखना कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश से संविधान को समाप्त करने की कोशिश की थी। अगर उनको शायद